अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। इस्लामी मुमालिक सिर्फ इस्लामी मुल्कों के साथ खड़े हैं। सुशील मोदी का रिमार्क। OIC में हिंदुस्तान की शिरकत पर जताया सख्त एतराज़। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पटना के तारीखी मैदान से NDA की संकल्प रैली के जरिए बिहार में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का हुआ आगाज। इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाकर अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया। कांग्रेस कायदीन का बयान। और शाम के बागौज में ISIS और शामी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी। भारी गोलाबारी का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेठी। जलसे आम से किया खिताब। कहा, अमेठी अब दुनिया में AK-203 राइफल से जानी जाएगी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दूसरी समिट के फौरी बाद जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू। जदीद हथियारों का इस्तेमाल। 12 मार्च तक जारी रहेंगी फौजी मशकें। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज अमेठी पहुंचे, जहां इन्होंने अमेठी के अवाम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मरकज़ी सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर सख्त तनकीदें की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि अब अमेठी में हिंदुस्तान की बेहतरीन राइफलें बनाई जाएंगी, जिसका नाम AK-203 होगा। नरेंद्र मोदी अमेठी में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अमेठी के कोरबा फैक्ट्री में रशिया के इश्तिराक से AK-203 राइफलें बनाई जाएंगी। इन्होंने कहा कि अब अमेठी इसी वजह से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में मशहूर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इश्तिराक से अमेठी के अवाम को रोजगार हासिल होगा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। ये घोषणा अमेठी की नई पहचान, नई शान से जुड़ी हुई है। कितने ही बड़े बड़े लीडर यहां आए होंगे। अब भविष्य में अमेठी उनके नाम से नहीं, आज जो योजना मैं लाया हूं उसके नाम से जाना जाएगा। भाइयों और बहनों, अब कोरबा की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में दुनिया की सबसे आधुनिक उन बंदूकों में से एक AK-203 यानी कलांस्कोव राइफलों की सीरीज का सबसे नवीन हथियार ये हमारे अमेठी में बनाया जाएगा। ये राइफलें रूस और भारत का एक ज्वाइंट वेंचर मिलकर बनाएगा। थोड़ी देर पहले हमारे देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला जी ने रूस के राष्ट्रपति जी का संदेश भी यहां पढ़ा है। मैं अपने और भारत के बहुत करीबी दोस्त राष्ट्रपति पुतिन का इस साझेदारी के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ये ज्वाइंट वेंचर बहुत कम समय में उनके सहयोग से संभव हुआ है। उनके मित्रतापूर्ण संदेश और शुभकामनाओं के लिए भी
मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बहुत आभारी हूं। साथ ही इस जॉइंट वेंचर से जुड़े रूसी मित्रों को भी मैं धन्यवाद और बधाई और इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। दूसरी जानिब अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने अमेठी के टपरी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर आवाम सख्त मसाइल से दो चार है, जबकि राहुल गांधी ने मसाइल को हल करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। प्रधान सेवक को आज जब प्रधान सेवक के सम्मुख प्रणाम करती हूं तो मन में इस बात का दुख भी है कि जिस व्यक्ति को अमेठी ने चुनकर देश की संसद में भेजा, उसने अमेठी के विकास के लिए संसद में एक शब्द पिछले 5 सालों में नहीं बोला। अगर अमेठी के उस सांसद के मुंह से कुछ निकला तो देश के प्रधान सेवक के लिए सिर्फ अपशब्द निकला। देश भर में लोकतंत्र के नाम पर प्रपंच करने वाले इस व्यक्ति को मैं पूछना चाहती हूं कि साल 2014 में जब लोकसभा का चुनाव था, तब लोकतंत्र आपके इस लोकसभा की पूरी इकाई में एक गांव में दम तोड़ रही थी। पिपरी गांव ने सार्वजनिक किए घोषणा की कि 60 साल से हम नामदारों के पैरों तले कुचले जा रहे हैं। 60 साल तक हमारी जमीनें कटान में बहती जा रही हैं, लेकिन नामदारों के पास हमारे लिए वक्त नहीं। और पिपरी गांव ने लोकतंत्र के उत्सव का बहिष्कार किया था। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की संकल्प रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने संकल्प रैली के जरिए बिहार में लोकसभा इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इस रैली में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सुशील मोदी और मरकजी वज़ीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान समेत NDA के दीगर सीनियर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की जानिब से किए गए तरक्याती कामों की खूब सराहना की। इन्होंने कहा कि बिहार में और मरकज़ में BJP की इत्तेहादी हुकूमत के बायस बिहार को तेज़ रफ्तार तरक्की से हमकिनार किया जा रहा है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि एक तरफ मुल्क भर की अवाम पुलवामा हमले के खिलाफ हिंदुस्तानी फौजियों की जानिब से की गई कार्रवाई को सराह रही है, उसकी तारीफ कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुत्तहिदा महाज खड़ा होने से कबल ही गिर रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी परेशान हैं। गठबंधन के प्रोडक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है। उत्पादन की तिथि से पहले जो है वो इसकी बासी होने की और एक्सपायर होने की तिथि साफ दिखाई पड़ रही है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उसमें जो साथी संगी हैं उनको लगता है कि साहब इस तरह की बातें, इस तरह के उल जुलूल बयान दे करके वो अपने को किसी तरह से लोगों के बीच में सामने रखें, जिंदा रखें, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। वो जितनी इस तरह की बेसुरी और बेहुदा बातें कर रहे हैं उतना ही बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। कि पिटे PVR शो, PVR समझते हैं ना, प्रियंका, वाड्रा, राहुल, तो ये कांग्रेस के पिटे PVR शो के नायक, खलनायक, पता नहीं जोकर, कितने लोग उसमें हैं।
और हर पिटे इस पीवीआर शो के जो पिटे खलनायक नायक जोकर दिखाई पड़ रहे हैं, वो खुद जो है वो अपने आप अपने को एक्सपोज कर रहे हैं। सुशील पंडित ने हिंदुस्तान की अबू ज़हबी में शिरकत पर सख्त एतराज़ जताए हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने OIC में शिरकत करते हुए मुस्लिम ममालिक को अहमियत दी। इन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने OIC इजलास में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर तनकीदें की, जबकि OIC पर मुश्तमिल ममालिक ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान कश्मीर में हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। सुशील पंडित ने कहा कि OIC सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है और वो इंसाफ नहीं करता और इंसाफ के साथ नहीं खड़ा रहता और हुकूक इंसानी के खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ वो खड़ा नहीं होता। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक और नजर। इस्लामी मुमालिक सिर्फ इस्लामी मुल्कों के साथ खड़े हैं, सुशील मोदी का रिमार्क। OIC में हिंदुस्तान की शिरकत पर जताया सख्त एतराज। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पटना के तारीखी मैदान से NDA की संकल्प रैली के जरिए बिहार में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का हुआ आगाज। इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाकर अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया, कांग्रेस कायदीन का बयान। और शाम के बागौज में ISIS और शामी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी, भारी गोलाबारी का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेठी, जलसे आम से किया खिताब। कहा, अमेठी अब दुनिया में AK-203 राइफल से जानी जाएगी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दूसरी समिट के फौरी बाद जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू। जदीद हथियारों का इस्तेमाल, 12 मार्च तक जारी रहेंगी फौजी मशकें। सुशील पंडित ने हिंदुस्तान की अबू ज़हबी में शिरकत पर सख्त एतराज़ जताए हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने OIC में शिरकत करते हुए मुस्लिम ममालिक को अहमियत दी। इन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने OIC इजलास में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर तनकीदें की, जबकि OIC पर मुश्तमिल ममालिक ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान कश्मीर में हद से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करता है। सुशील पंडित ने कहा कि OIC सिर्फ इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है और वो इंसाफ नहीं करता और इंसाफ के साथ नहीं खड़ा रहता और हुकूक इंसानी के खिलाफ होने वाले जुल्म के साथ वो खड़ा नहीं होता। ये 56 देशों का एक सांप्रदायिक संगठन है, इस्लामी देशों का संगठन है। सबसे पहली बात तो वहां जाना ही नहीं चाहिए था। वहां जाना यानी उसे वैधता देना, उसे मान्यता देना, उसे स्वीकार्यता देना। अब अगर हम इस बात पे खुश हो लें कि उन्होंने हमें 50 साल में पहली बार बुलाया है और वहां चले भी गए, तो हमें इस अवसर पर पाकिस्तान का नाम लेकर उसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी और उसके पापों को गिनाना चाहिए था और उन्हें वहां रिकॉर्ड पर लाना चाहिए था। हमने वो भी नहीं किया। लिहाज में ढके छुपे लहजे में हमने गोल मोल करके किसी आतंकवाद की वहां निंदा की, लेकिन जवाब में हमें क्या मिला? उन सब की तरफ से सर्वसम्मति से पास एक ऐसा प्रस्ताव
जिसमें हमारी नाम लेकर निंदा की गई, कश्मीर का नाम लेकर हमारी भर्त्सना की गई और वहां हमें एक आतताई और ज्यादती करने वाला देश बताया। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि इस्लामी देशों का संगठन केवल अपने इस्लामी देशों के हितों के साथ खड़ा है, वह न्याय के साथ नहीं खड़ा है, वह जो मानव मूल्य हैं, मानवाधिकार हैं और राष्ट्रों की अपनी प्रभुसत्ता है, उसके साथ नहीं खड़ा है। वह केवल और केवल इस्लामी दृष्टि से, संकीर्ण दृष्टिकोण से अपने हितों और अपने सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के साथ खड़ा है। It's a grouping of bigoted countries. It's a grouping of अलीगढ़ मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से कन्वर यात्रा में शरीक होने वालों में दूध और दीगर फल तकसीम किए गए। वाज़ेह है कि ये यात्रा महाशिवरात्रि की पेश नज़र मनाई जाती है। अलीगढ़ में कई एक जगहों पर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे। डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी ने कहा है कि हिंदुस्तान के खौफ से पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की बर्री, बहरी और फिजाइया पाकिस्तान से अभिनंदन को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और इस बात की इत्तला पाकिस्तानी फौज को मिल चुकी थी, जिसके बायस पाकिस्तान ने जंग से खौफजदा होकर अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी लीडर KTS तुलसी ने विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान के हवाले किए जाने का खैर मकदम किया है और इस मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी को गलत करार दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के सिपाही को वापस लौटाकर अमन का पैगाम दिया और हम इसके फैसले का खैर मकदम करते हैं। तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने हमारे एक भारत माता के बेटे को वापस भेजा। तो ऐसी बातें कहने की आवश्यकता नहीं है कि तुच्छ है या देखिए, जो भी तारीफ उन्होंने की पाकिस्तान की, वो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम कहलाता है कि आप जिस वक्त विदेश में हों और मुश्किल में हों तो जो भी आपकी मदद कर रहा है उसके आप सलाहा करते हैं। तो यही इन्होंने किया। इसमें ये कहना कि ज़बरदस्ती कहलाया गया कि उसकी आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इमरान खान को बहादुरी के साथ अब दहशतगर्द हाफिज सईद और अजहर मसूद को भी हिंदुस्तान को सौंप देना चाहिए। तो मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता, एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया, लेकिन साथ में उन्हें अब बहादुरी के साथ हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी हमें सौंप देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जी के मैं बयान थोड़े दिनों से पढ़ रहा हूँ, थोड़े भटके हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए। कह सकता हूं मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं है। मैं सवालिया निशान नहीं उठा रहा, सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहां बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं है। और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। सीरिया के बागौस इलाके में ISIS और सीरियन फोर्सेस के दरमियान ISIS के आखिरी मोर्चे पर लड़ाई जारी है। ये मुकाम सीरिया और इराकी बॉर्डर के बिल्कुल करीब है।
ये लड़ाई पिछले 18 घंटों से जारी बताई गई, जिसमें सीरियन फोर्सेस की जानिब से भारी गोलाबारी की जा रही है। वाज़ेह है कि बागौस के इस इलाके से 2 रोज़ कबल ही ISIS के इंतहा पसंदों ने हथियार डाले थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह की गई थी कि ISIS अस्करियत पसंद बागौस में अवाम को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान जंगी मशक़ें शुरू हुई हैं, जो 4-5 से 12 मार्च तक जारी रहेंगी। इस मशक़ों का नाम अलायंस दिया गया है। इन मशक़ों में अमेरिका और साउथ कोरिया की जानिब से जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की पहली समिट के बाद एक फ़ौजी मशक़ों को मनसूख कर दिया था, मगर इस बार दूसरी समिट के फौरी बाद ये मशक़ें शुरू की गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि शुमाली कोरिया का जौहरी हथियारों के साथ कोई इक़्तिसादी मुस्तक़बिल नहीं। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर शुमाली कोरिया मुआहदा करता है तो इक़्तिसादी तौर पर इसका नाकाबिल यकीन और शानदार मुस्तक़बिल होगा, लेकिन जौहरी हथियारों के साथ इसका कोई इक़्तिसादी मुस्तक़बिल नहीं। इन्होंने कहा कि उन्हें शुमाली कोरिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत मजबूत लग रहे थे। दरअसल अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन ने तस्दीक की है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया ने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर होने वाली फ़ौजी मशक़ें ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान हफ्ते को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से कहा कि रूस वेनेज़ुएला के बहरान पर मुशावरत के लिए तैयार है। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तजावीज़ का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब के वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर ने यमन में हौसी मलेशिया की जानिब से बगावत का सिलसिला जारी रहने पर अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने एक बार फिर सियासी हल तक पहुँचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों और स्वीडन मुआहदे के लिए हिमायत पर मबनी मौक़िफ़ को दोहराया। इमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़हबी में इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम OIC की वज़ारत सतह की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल जुबैर ने बावर कराया कि अरब लीग 1967 की सरहदों पर एक खुद मुख्तार रियासत है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मक़दस है। इसके क़याम से मुताल्लिक़ फ़लस्तीनियों के हक़ को सपोर्ट करने के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम सऊदी अरब रहेगा। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इस्लामी मुमालिक सिर्फ इस्लामी मुल्कों के साथ खड़े हैं। सुशील मोदी का रिमार्क। OIC में हिंदुस्तान की शिरकत पर जताया सख्त एतराज। स्मृति ईरानी ने कहा, राहुल गांधी सिर्फ वज़ीर आज़म के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। पटना के तारीखी मैदान से NDA की संकल्प रैली के जरिए बिहार में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का हुआ आगाज। इमरान खान ने विंग कमांडर अभिनंदन को लौटाकर अच्छे पड़ोसी होने का सबूत दिया। कांग्रेस कायदीन का बयान। और शाम के बागौज में ISIS और शामी अफवाज के दरमियान झड़पें जारी, भारी गोलाबारी का इस्तेमाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे अमेठी। जलसे आम से किया खिताब। कहा, अमेठी अब दुनिया में AK-203 राइफल से जानी जाएगी।
अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दूसरी समिट के फौरी बाद जनूबी कोरिया और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू। जदीद हथियारों का इस्तेमाल 12 मार्च तक जारी रहेंगी फौजी मशकें। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।